नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल हिंदी कहानी और कविता। आज की हमारी कहानी है अमरनाथ गुफा की कथा। एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, ऐसा क्यों है कि आप अपने आप में अजर अमर हैं, लेकिन मुझे हर जन्म के बाद नए स्वरूप लेकर जीवन चक्र में आना होता है, फिर वर्षों तप करके आपको प्राप्त करना होता है। जब मुझे हर जन्म में आपको ही पाना है, तो मेरी तपस्या और कठिन परीक्षा आप क्यों लेते हो? आप कंठ में नरमुंड माला क्यों धारण किए हो? और इस संसार में अमर होने का रहस्य क्या है? भोले बाबा ने पहले तो माता पार्वती के उन सवालों का जवाब देना उचित नहीं समझा, लेकिन पत्नी हट के कारण कुछ रहस्य उन्हें बताने पड़े। एक गुप्त स्थान की तलाश में सबसे पहले महादेव ने अपने वाहन नंदी को छोड़ा। नंदी को जिस जगह छोड़ा, उस जगह का नाम पहलगाम पड़ा। अमरनाथ की यात्रा यहीं से शुरू होती है। उसके बाद भोले ने अपनी जटाओं से चंद्रमा को उतारा। जिस जगह चंद्रमा को उतारा, उस जगह का नाम चंदनवाड़ी पड़ा। उसके बाद माँ गंगा को अपनी जटाओं से पंचतरणी में छोड़ा और कंठाभूषण सर्पों को शेषनाग पर छोड़ दिया। इस प्रकार अमरनाथ यात्रा में इस पड़ाव का नाम शेषनाग पड़ा। इस तरह भोले बाबा ने स्वयं को सबसे अलग किया और माता पार्वती संग एक गुप्त गुफा में प्रवेश किया। कोई भी प्राणी, पक्षी या जीव जंतु कथा को सुन ना ले, तो महादेव ने गुफा के चारों ओर अग्नि प्रज्वलित की और फिर महादेव ने कथा सुनानी प्रारंभ की। ऐसा माना जाता है कि कथा सुनते सुनते ही माता पार्वती को नींद आ गई और वो सो गईं। भगवान शिव को ये पता नहीं चला और वो कथा सुनाते रहे। गुफा के अंदर पहले से बैठे दो कबूतर भी कथा सुन रहे थे और बीच बीच में गूं गूं की आवाज़ कर रहे थे। भगवान शिव को लगा कि माता पार्वती कथा सुन रही हैं और हुंकार भर रही हैं। भगवान शिव का ध्यान जरा भी कबूतरों पर नहीं गया, क्योंकि वो निश्चित थे कि कोई भी जीव इस गुफा में प्रवेश नहीं कर सकता। दोनों कबूतर बड़े ध्यान से कथा सुनते रहे। कथा पूरी होने के बाद भगवान शिव का ध्यान माता पार्वती पर गया तो पता चला कि जब वो कथा सुना रहे थे तो माता पार्वती सो रही थीं। महादेव की दृष्टि जब उन कबूतरों पर पड़ी तो उन्हें बहुत क्रोध आया। कबूतर जोड़ा उनके चरणों में सर झुकाकर बोला, भगवान, हमें आपसे अमर होने की कथा सुनी है। अगर आप हमें मार देंगे तो कथा झूठी हो जाएगी, इसमें अमरत्व का महत्व खत्म हो जाएगा। हे प्रभु, हमें पथ प्रदान करें। उनकी विनती सुनने के बाद महादेव ने उन कबूतरों को वर दिया कि तुम सदैव इस स्थान पर, इस गुफा में शिव व पार्वती के प्रतीक चिन्ह के रूप में निवास करोगे। और अंत में कबूतर का ये जोड़ा सदा के लिए अमर हो गया और ये पवित्र गुफा अमरनाथ की साक्षी हो गई। इस तरह इस पवित्र स्थान का नाम अमरनाथ पड़ा। मान्यता है कि आज भी कबूतर के इस जोड़े के दर्शन भक्तों को होते रहते हैं। शुक्रिया दोस्तों, कथा अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।